बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो अपलोड होने के बाद काफ़ी जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने कांटेक्ट किया और कमेंट्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियो पर आए। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस उन्होंने पूछे कि अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ द पीपीएससी हमें किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। तो अब इसमें ये देखा जा रहा है कि जैसे कुछ हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो पार्ट 1 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और साथ में उन्होंने पीपीएससी की प्रिपरेशन भी करनी है। तो ज़ाहिर है कि एक स्मार्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट है। और एक मेन फोकस ये था कि क्या हमें तमाम जो हमारी बुक्स हैं बीडीएस की, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की, उनको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, उनको बुक्स से पढ़ना ज़रूरी है, या हम किस तरीके से प्रोसीड करें, या जो आपने पहले बुक्स बताई हैं वीडियोस के अंदर हम उन तमाम को गो थ्रू करें। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने वर्कआउट किया है। वो तमाम बुक्स भी बहुत बेनिफिशियल हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट है। अब हो सकता है 25 डेज़ के अंदर या 30 डेज़ के अंदर आपका रिटन एग्ज़ाम आ जाता है। इन केस के 6000 से प्लस एप्लीकेशंस होती हैं, तो काफ़ी कभी इम्कान इस बात का है कि रिटन एग्ज़ाम होगा। तो हमने उससे पहले पहले अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करना है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने कुछ अपनी बुक्स में से देखा कि कौन सी ऐसी बुक हो सकती है जो कि इसमें बेनिफिट दे सकती है हमारे ग्रेजुएट्स को। और इसमें ये चीज़ भी ज़रूरी है देखना कि कुछ हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, कुछ हैं उनको 2-3 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन को, कुछ ऐसे हैं जिनको 6-7 साल हो चुके हैं, कुछ अपनी सेकंड अटेम्प्ट्स दे रहे हैं। तो उस हवाले से मेरे पास मुझे एक बुक नज़र आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज। बुक का नाम है मास्टर डेंटिस्ट्री। तो मेरे पास इसका वॉल्यूम 2 है। तो दिस इज़ मास्टर डेंटिस्ट्री। और ये रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जैसे पेरियोडोंटोलॉजी है, बेसिकली तमाम फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स और थर्ड ईयर के जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उन पे ये उस कंसाइज तरीके से तमाम चैप्टर वाइज इसको कंपाइल किया गया है। तमाम चैप्टर्स हैं जिसमें पेरियो का है, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का है, एंडोडोंटिक्स का है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि तमाम जो है उन चैप्टर वाइज सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद, उनके मेन मेन जो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उन तमाम को कवर करने के बाद शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर जो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, तमाम चैप्टर्स के एंड के ऊपर सेल्फ असेसमेंट के तौर पर डिफरेंट एक्सरसाइज दी गई हैं। और वो किस तरह से कंपाइल की गई हैं कि सेल्फ असेसमेंट के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, और उसके अलावा आपके पास एक्सटेंडेड मैचिंग आइटम्स भी दिए गए हैं। इसमें केस हिस्ट्री आंसर्स भी दिए गए हैं। जैसे कि एमबीबीएस के डिफरेंट एग्जाम्स हुए रिटर्न में, तो उसमें उन्होंने क्लिनिकल केस सिनेरियोज दिए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हमारे पास ऐसा आता है तो हम कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी इसमें केस हिस्ट्रीज दी गई हैं डिफरेंट, उसमें सिनेरियोज बने हुए हैं, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। शॉर्ट नोट आंसर्स इसमें, क्वेश्चन आंसर्स और ऐसे आंसर्स भी इसमें एंड पे दिए गए हैं, और साथ में उनकी कीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं। तो अब कैसे हम पढ़ सकते हैं? एक तो हम इस बुक में जो कंसाइज तरीके से चैप्टर वाइज मेंशन है उस तमाम को पढ़ने के बाद हम इसी के एंड पे, चैप्टर के जो एंड पर असेसमेंट के टूल्स दिए गए हैं उनके थ्रू हम अपनी जो नॉलेज है उसको असेस कर सकते हैं। और दूसरा क्या हम कर सकते हैं, एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि आपने क्लिनिकल डेंटोलॉजिस्ट पढ़नी है, आपने डेंटल पल्स पढ़नी है, डेंटल साइक्लोपीडिया पढ़ सकते हैं, और बाकी डिफरेंट बुक्स हैं जो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की बुक्स हैं। तो आपने अगर इसके अंदर से गो थ्रू कर लिया, आपने तमाम बीडीएस की बुक्स को रिवाइज़ नहीं करना, उसका टाइम नहीं है आपके पास। आपने या तो ओडेल क्लिनिकल जो केसेस हैं वो पढ़ लिए हैं, या आपने इस बुक से कंसाइज चैप्टर पढ़ लिया फ़र्ज़ करें, तो उसके बाद आप इस बुक से भी असेसमेंट कर सकते हैं अपनी, या एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी असेसमेंट यहाँ से की, फिर साथ में क्लिनिकल डेंटोलॉजिस्ट से की, फिर डेंटल पल्स से की। इस तरीके से जो आपके पास एमसीक्यूज़ की डिफरेंट बुक्स हैं उसमें से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, कितने गलत होते हैं, और फिर आप उसके थ्रू, आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आप मज़ीद अपने जो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने उसको नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, या अपने डायग्नोसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है इस लिहाज से। आप अगर चाहें तो इसके थ्रू अपना रिवाइज़ भी कर सकते हैं। बस ये चेक कर लें कि मास्टर डेंटिस्ट्री जो है वो इस वक्त कौन सा वॉल्यूम है, मज़ीद इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई एडिशन आ चुका है तो वो आप देख लीजिएगा, मैं भी उसको चेक कर लूँगा। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। इंशाल्लाह आप इसको स्टडी करें तो आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा ये है कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ मैं बनाने जा रहा हूँ, जो डिफरेंट क्वेश्चन और पूछे गए हैं, ख़ास तौर पे एड हॉक पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करें या ना करें। उस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे, और जो जो क्वेश्चंस और भी हैं मैं उसको भी देख लूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और कोई और चीज़ भी हेल्पफुल आती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।